सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नैमिषारण्य में शौनक जी सूत जी को कहते कि सुखदेव जी ने जो परीक्षित राजा को कथा सुनाई वो कथा हम सब सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमें वो कथा सुनाइए। सूत जी बताते हैं, परीक्षित राजा को 7वें दिन तक्षक नाग करड़ने वाला है। राजा ने सब कुछ त्याग दिया, बिल्कुल विरक्त हो गए। राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और गंगा किनारे जाकर ऋषियों के बीच में ऋषियों को कहा कि मुझे 7वें दिन तक्षक नाग करड़ने वाला है, ऐसा कोई उपाय बताइए कि मेरी मुक्ति हो जाए। ऋषियों ने सोचा कि हमने तो हजारों साल तक तपश्चर्या की है, ध्यान किया है, लेकिन अंत समय पर हमें भगवान का दर्शन होगा या नहीं होगा वो भी हमें पता नहीं। और इस राजा ने तो कुछ तप नहीं किया है, तप के नाम पर वह शून्य है और बात करता है कि मुक्ति की। कोई उत्तर नहीं दे सकते हैं। राजा ने सब कुछ छोड़ दिया, विरक्त हो गए, पयोपवेश धारण कर लिया। कोई उत्तर नहीं बता रहा तो परीक्षित राजा ने भगवान को याद किया, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, मेरी मुक्ति का कोई रास्ता दिखाइए। और भगवान कृष्ण ने परीक्षित का गर्भ में रक्षा की थी, उस पर कृपा की थी। वही कृष्ण ने परीक्षित पर फिर से कृपा की। अधिकारी हो गया है परीक्षित, सब कुछ त्याग दिया है। सुखदेव जी को प्रेरणा की और सुखदेव जी वहां आते हैं। जब जीव सब कुछ त्याग देता है न, तभी परमात्मा उस पर कृपा करते हैं। जब तक त्याग नहीं किया हमारा पर कृपा नहीं होती। सुखदेव जी महाराज वहीं पधारते हैं। सुखदेव जी का स्वरूप भागवत के प्रथम स्कंध में 19वां अध्याय के 50वें श्लोक में बताया है। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालेरवधूत वेश। अलक्ष्य लिंग है, शरीर पर कोई वर्ण के आश्रम का चिन्ह नहीं है, निज लाभ तुष्ट है, जो मिले उसी में संतुष्ट रहते हैं। आगे की कोई इच्छा नहीं, पीछे का कोई शोक नहीं। अवधूत वेश में शरीर पर कोई भी वस्त्र धारण नहीं किया है, वह पधारते हैं। सुखदेव जी की जो
ब्रह्म दृष्टि थी, वो ब्रह्म दृष्टि वाले थे। सुखदेव में कोई देह दृष्टि नहीं थी। आत्मा को जान लिया था सुखदेव जी ने। हम परमेश्वर की, परमात्मा की शोध करते हैं। परमात्मा भीतर ही आत्म स्वरूप में विराजते हैं। उसको हम शोधते नहीं है, उसकी खोज नहीं करते हैं, और बाहर सभी जगह हम परमात्मा को शोधते हैं। जब तक आत्मा का ज्ञान हमें नहीं होता है, हमें परमात्मा नहीं मिलेगा। ब्रह्म दृष्टि वाले थे सुखदेव जी। एक बार सुखदेव जी विचरण करते करते जा रहे थे। सरोवर में अप्सराओं स्नान कर रही थी, नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी वहां से निकले। सुखदेव जी को देखकर अप्सराओं ने अपना स्नान बंद नहीं किया। सुखदेव जी को कोई देह दृष्टि नहीं थी, ये स्त्री है, ये पुरुष है। सुखदेव जी पसार हो गए। बाद में व्यास जी वहां से निकले तो अप्सराओं ने बाहर निकल कर अपना वस्त्र पहनने लगी। व्यास जी ने कहा कि मेरा पुत्र युवान था, तो फिर भी आपने वस्त्र नहीं पहने, और मैं तो वृद्ध हूं, मैं भी निर्विकारी हूं। मेरा पुत्र निर्विकारी था, मैं भी निर्विकारी हूं, लेकिन आपने वस्त्र क्यों पहने? तो अप्सराओं कहती है कि आपके पुत्र को देह दृष्टि नहीं है। देह दृष्टि आपको है, आप ऐसा समझते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन आपके पुत्र में ऐसा नहीं है। वो तो ब्रह्म दृष्टि वाला है, आत्मज्ञानी है, इसीलिए हमने वस्त्र पहने हैं। व्यास जी को अपने पुत्र की महानता समझ में आ गई। आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना बहुत जरूरी है। सुखदेव जी महाराज ऋषि मुनियों की सभा में पधारे हैं। परीक्षित राजा तो आंख बंद कर बैठा है। मेरा क्या होगा हे परमेश्वर? सच्चे दिल से परमात्मा को प्रार्थना करते, हे परमेश्वर मेरा कुछ कल्याण करो। मुझे 7वें दिन तक्षक नाग करटने वाला है। ये सभी जीव है न, उसको 7वें दिन ही मृत्यु आती है। 7वें दिन कोई भी वार होता है। कोई सोमवार को मरता है, कोई मंगलवार को मरता है, कोई बुधवार को। लेकिन मृत्यु की जो हमारी सोच है, उससे हम बहुत डरते हैं। मृत्यु तो एक पड़ाव है, जीवन का पड़ाव है, परमात्मा से मिलने का पड़ाव है। परमात्मा को हमारी सारी जिंदगी का हिसाब देने का समय है। एक साधारण अधिकारी आकर 1 साल का हमारा हिसाब मांगता है ना, तो हमें कम पारी हो जाती है। ऑडिट जब करना आता है ना, साल भर तक का झूठा चोपड़ा चित्र कर खोटा किया, और मार्च महीना जब आता है तभी हमें नींद नहीं आती है। तो मृत्यु के समय हमें सारी जिंदगी का हिसाब देना पड़ता है। सत्य का साथ छोड़ दिया होता है और झूठ का ही सहारा लेकर सारी जिंदगी इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया, संपत्ति इकट्ठी की, और जब मृत्यु के समय हमारे पास निकट आता है, परमात्मा को हिसाब देने का समय आता है न, तब हमें कंपाली छूट जाती है। परीक्षित राजा परमेश्वर को, परमात्मा को सच्चे दिल से पुकारते हैं। जो सच्चे दिल से सब कुछ त्याग कर परमात्मा को पुकारते हैं, उसकी बात परमात्मा सुनते हैं।
सुखदेव जी आए, सभा में प्रकाश प्रकाश हो गया। सभी ने सुखदेव जी महाराज की जय जयकार बोलाई। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जब जय जयकार हुआ, परीक्षित महाराज की आंख खुली। परीक्षित महाराज ने देखा कि ये मेरे गुरु है। सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित राजा गिर पड़ते हैं और सभी बात बताई। मेरी मृत्यु है 7वें दिन, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा जप करना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने देखा कि शिष्य अधिकारी है, सब कुछ त्याग कराया है। गुरु है ना, वो शिष्य को जान लेता है, सच्चा गुरु हो तो। और परीक्षित राजा को बात बताते हैं। श्री द्वारिकाधीश की जय। हरे कृष्ण 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 हरे